बिहार पारा मेडिकल की छात्रों के साथ जो हो रहा है उसको शब्दों में बताया नहीं जा सकता है। आपको पता है कि आपने कब से इंतजार कर रहा है काउंसलिंग का, लेकिन मैं आपको यह बता देना चाहता हूं अब आपका काउंसलिंग का इंतजार करना हो चुका है खत्म। और दूसरी बात, आपके मन में जो सस्पिशन है कि मेरा रैंक 50,000 है, मेरा रैंक 30,000 है, मेरा रैंक 40,000 है, मेरा रैंक 60,000 है और मैं एससी कैटेगरी से आता हूं, मैं बीसी कैटेगरी से आता हूं, मैं हमारा इंटर में मैथ है, मेरा इंटर में बायोलॉजी है, मेरा इंटर में आर्ट्स है, हम 10th पास पे पैरामेडिकल का फॉर्म भरे हैं, क्या हमें कॉलेज मिल पाएगा? तो पैरामेडिकल की तमाम छात्रों को मैं ये कहना चाहता हूं, ये वीडियो अब तक आपके जीवन में ऐसा वीडियो पहली बार आया होगा, क्योंकि ये वीडियो को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। ये वीडियो को सर बनाने से पहले मैंने सभी कॉलेज को पहचाना और सभी कॉलेज में कितना सीट है, किस कॉलेज में एससी में कितना सीट है, ईडब्ल्यूएस में कितना सीट है, यूआर में कितना सीट है, बीसी में कितना सीट है, किस कोर्स में कितना सीट है, एएनएम, जीएनएम, डी फार्मा, ओटी असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, ड्रेसर, वो तमाम कोर्सेस आज के बाद आपकी कट ऑफ का इंतजार करना खत्म। सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं, हमारा सबसे पहला मोटिव है काउंसलिंग का डेट क्या है फिक्स। कहता है फिक्स कट ऑफ कितना जाएगा, एएनएम, जीएनएम, डी फार्मा, किस कॉलेज में कितना सीट खाली है, टोटल कितना कॉलेज है, टोटल कितना सीट है, वो तमाम बातें आपको हम बताएंगे। कहता है यूआर, ईडब्ल्यूएस कितना कट ऑफ जाएगा, बाकी सर इससे रिलेटेड संपूर्ण जानकारियां मैं आपको इसमें देने वाला हूं। आइएगा, सबसे पहले मैं आपको दो बात बताना चाहता हूं। हम आपको सभी कॉलेज का लिस्ट भी लेकर के आए हैं, लेकिन सभी कॉलेज को लिस्ट बताने से पहले मैं जो कॉपी में लिख करके आया हूं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। ये लिस्ट को आपको समझना कैसे है इसके बारे में आपको बताऊंगा। ये लिस्ट में जो कॉलेज का जो लिस्ट है इसको कैसे समझना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ना किस कॉलेज में कितना सीट है, कॉलेज को कैसे समझना है। आइएगा सर, थोड़ा सा आपको इसमें नीचे जाना पड़ेगा सर, ठीक है। जैसे देखो ओटी असिस्टेंट है, लैब टेक्नीशियन है, किसमें कितना सीटें हैं, किसका कट ऑफ कितना जाएगा, उसको समझने से पहले हम आपके लिए जो ले करके आए हैं ना वो चीज मैं आपको बताता हूं, ठीक है सर। आइएगा, सबसे पहले मेरे साथ आप आ जाना। सबसे पहले मैं आपको एक पहला क्लियर करना चाहता हूं, पहला मैं आपको एएनएम वाले के लिए क्लियर करना चाहता हूं, ठीक है। इसके बाद आप मेरी बातों को समझने की कोशिश करना। मैंने क्या कहा, सबसे पहले मैं आपको एएनएम को क्लियर करना चाहता हूं। अगर आपका काउंसलिंग में इतना, सॉरी रुक जाओ, पहले काउंसलिंग क्या, काउंसलिंग कब से शुरू होगा मैं इसकी व्याख्या कर देना चाहता हूं। आपका काउंसलिंग जो है बिहार पॉलिटेक्निक की तमाम चीजें खत्म हो गई। बिहार पॉलिटेक्निक का मॉपअप राउंड भी खत्म हो गया है, 6 अक्टूबर था, 6 अक्टूबर को बिहार पॉलिटेक्निक की मॉपअप राउंड खत्म हो चुका है एडमिशन। अब आपका बीसीसी का पूरा फोकस है पैरामेडिकल पे, और पैरामेडिकल का जो डेट है मेरे साथी मैं आपको यह बताना चाहता हूं, अगर आपका 8 अक्टूबर तक अगर सीट मैट्रिक्स आ गया तब तो ठीक है। ऐसे उम्मीद यह लगाया जा रहा है कि 8 अक्टूबर तक में आपका सीट मैट्रिक्स आ जाएगा कि किस कॉलेज में कितना सीटें बचा है। क्योंकि देखो हुआ क्या ना कि इस बार कुछ कुछ सीटें बढ़ने वाला भी है पैरामेडिकल का। हाँ, खुशखबरी भी है, पैरामेडिकल का कुछ सीटें बढ़ेगा, जैसे समस्तीपुर कॉलेज हो गया उसमें सीटें बढ़ेगा। तो सर ये 8 अक्टूबर को पैरामेडिकल पीएम और पीएमएम का सीट मैट्रिक्स एक और जारी होगा, जो लेटेस्ट सीट मैट्रिक्स रहेगा किसमें कितना खाली है, ठीक है। क्योंकि कुछ कुछ सीटें बढ़ने वाला है जीएनएम और एएनएम का, ठीक है। तो काउंसलिंग शुरू होने से 2 दिन पहले आइएगा सर। अगर ये 8 अक्टूबर तक आता है तब तो ठीक है, अगर ये 8 अक्टूबर तक नहीं आएगा तो सर ये आपको दुर्गा पूजा के बाद आएगा। लेकिन मेरे साथी 15 अक्टूबर से पहले, सर 15 अक्टूबर से पहले आपका काउंसलिंग का डेट आ जाएगा। मैंने क्या कहा, मैंने कहा ना कि 15 अक्टूबर को पहले काउंसलिंग, कहता है काउंसलिंग का डेट क्या आ जाएगा, आ जाएगा सर 15 अक्टूबर से पहले काउंसलिंग का डेट आ जाएगा। अगर 8 अक्टूबर को आया तो आया, 8 अक्टूबर को नहीं आएगा तो अगर 8 से 10 अक्टूबर के बीच आ गया तो आ गया, अगर नहीं आएगा तो फिर ये काउंसलिंग आपको दुर्गा पूजा के बाद होगा, क्योंकि दुर्गा पूजा में तमाम सिस्टम बंद होता है, ठीक है। आ जाएगा, लेकिन अब ये गारंटी है कि आपको 15 अक्टूबर से आपको आगे जाने नहीं देगा। लेकिन पता है बीसीसी आपका काउंसलिंग को लेट किया है ना तो आपका कट ऑफ बहुत आसान हो जाएगा।
जिसको कॉलेज ना भी मिलने वाला था उसको भी कॉलेज मिलेगा। हम आपको पूरी सच्चाई बताते हैं, पहले जरा देखते रहना। आइएगा, आपने समझ गया कि 15 अक्टूबर से पहले आपका डेट आ जाएगा। जैसा ही डेट आएगा सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। मेरे साथी, यही परिवार है जो हर बच्चों की दुख की सपना को हरण किया है, क्योंकि मेरा बस एक ही मोटिव है कि आपके तक सही चीजों को पहुंचाना ही हमारा सबसे बड़ा अधिकार है। और यह परिवार की सबसे बड़ी सच्चाई है कि सटीक चीजें, सही चीजें आपके तक पहुंचता है। और मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं, इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको लिख करके लाऊंगा कि अगर आपका रैंक 20,000 से 25,000 है तो कौन सा कॉलेज आपको एक नंबर पे डालना चाहिए, एएनएम और जीएनएम के लिए, डी फार्मा के लिए, ओटी असिस्टेंट के लिए, ड्रेसर के लिए। बस इस परिवार के साथ ज्वाइन हो जाना। अब तक अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, आपके हर कदम के साथ रहेगा। एक बार हर बच्चों को तो पता ही होगा इसके साइंस क्लासेस के बारे में, जिसको नहीं पता होगा बस एक बार विश्वास करिए। ये विश्वास आप अगर हम पर 100% करिएगा ना तो ये परिवार आपको 200% यकीन नहीं गारंटी देगा। आइएगा, 15 अक्टूबर तक आप सर निश्चित रहिएगा कि वो बीसीसी के पास अब कोई काम नहीं है, बस आपका काम है। सबसे पहले मैं आपको एएनएम की चर्चा करता हूं सर, ठीक है। ये एएनएम एक ऐसा कोर्स है, एएनएम एक ऐसा कोर्स है कि बिहार की हर गरीब लड़कियां की सपना पूरा होता है। देखो, एएनएम उनको मिलेगा, एएनएम जो है वो ओनली फॉर गर्ल्स को मिलता है। मैंने क्या कहा सर, लड़की को मिलता है, लकड़ी मत समझ जाइएगा, लड़की है। एएनएम सिर्फ लड़की को मिलता है और एएनएम उन तमाम लड़कियों को मिलेगा जिनका इंटर आर्ट्स से है। हाँ, जिनका इंटर आर्ट्स से है, बायो से है, मतलब वो तमाम लड़कियों को एएनएम मिलेगा। दूसरी बात, एएनएम में जो टोटल सीटें जो हैं, सबसे पहले आप समझिएगा, टोटल बिहार में 76 गो कॉलेज है। टोटल बिहार में गवर्नमेंट कॉलेज कितना है, 76 है, जिसका लिस्ट मैं आपको भी दिखाऊंगा, ठीक है। टोटल बिहार में 76 गो कॉलेज है। गवर्नमेंट कॉलेज कितना है, 76 कॉलेज है पूरे बिहार में। इसके बाद आपको टोटल सीटें जो है ना, अगर मैं आपको चर्चा करूं टोटल सीट का, तो टोटल सीट जो आपको है पूरे बिहार में एएनएम का 4,530 सीट है। ये 4,530 सीट जो है वो अलग है। बाकी इसी में आपको जो डीक्यू कोटा में आता है, जो विकलांग है, उनके लिए आपको 227 गो सीट है। अब आइएगा सर, अब आपको बताता हूं किस कैटेगरी में कितना सीटें हैं। अब पहली बात को समझने की कोशिश करिएगा। अगर मैं आपको चर्चा करता हूं यूआर में, तो यूआर में टोटल एएनएम का जो सीट है वो आपको 1812 सीट है। अगर मैं आपको चर्चा कर ईडब्ल्यूएस में जो सीटों की संख्या है वो 400, आपको पता है कितना, 456 सीट है, ठीक है। इसके बाद आपको एससी में जो सीटों की संख्या है, एससी कोटा में जो सीटों की संख्या है वो 725 सीट है, ठीक है। इसके बाद आपको एसटी कोटा में जो सीटों की संख्या है, एसटी में आपको मात्र और मात्र 45 गो सीट है। इसके बाद आपको ईबीसी में जो सीटों की संख्या है, ईबीसी, मैंने क्या कहा, ईबीसी कहता है, ईबीसी में जो सीटों की संख्या है वो 815 गो सीट है। इसके बाद अगर मैं आपको बात करूंगा बीसी में सीटों की संख्या है, तो बीसी में आपको 544 गो सीट है। अगर मैं आपको बात करूं आरसीजी में, तो आरसीजी में जो सीटों की संख्या है ना वो आपको 136 गो सीट है। यानी कहने का सेंस है टोटल मिलाकर के आपको 1800 यूआर में है, ईडब्ल्यूएस में 456 है, एससी में 725 सीट है, एसटी में आपको 45 सीट है, ईबीसी में 815 सीट है, बीसी में 544 सीट है, आरसीजी में 136 सीट है, और डीक्यू का अलग कोटा से सर इतना सीट है। अब बताओ सर कि किटअप किसका कितना जाने वाला है। आपको लग रहा होगा सर जी हम तो बीसी से आते हैं, मेरा रैंक है 30,000, यूआर में, बीसी में मेरा रैंक है 10,000, हमको एएनएम मिलेगा सर। 544 को सीटें खाली है सर एएनएम का। ये बीसी में है, आप बीसी कैटेगरी में तो फाइट करिएगा ही करिएगा, साथ ही आप यूआर में भी फाइट करिएगा। बीसी में तो आपको फाइट करना ही करना होगा, बीसी के साथ साथ आप यूआर में भी अपना हिस्सा को कायम कर सकते हैं। बाकी कट ऑफ क्या जाएगा मैं आपको बताऊंगा, पहले सुनते जाना। ये आपका एएनएम का हो गया। अगर मैं आपको जेएनएम की चर्चा करूं ना, सबसे पॉपुलर सीटें हैं, पारा मेडिकल की सबसे चर्चित सीटें हैं जिस पर सबसे ज्यादा लोग भरोसा करता है। आइएगा, जेएनएम में वही लोग करेंगे जो गर्ल्स होगा। बिहार में ओनली फॉर लड़की लोग ही क्या करती है, जीएनएम करती है, जिसमें लड़की वो जीएनएम करेगी जिसका इंटर बायो से रहेगा,
ठीक है, मैथ से भी रहेगा तो इंटर अगर बायो या मैथ से है तो लड़कियां कर सकती है जीएनएम। जिसमें टोटल कॉलेज जो जीएनएम का है वो 26 को कॉलेज है जीएनएम का, जिसमें टोटल सीटों की जो संख्या है वो आपको 1538 सीटें हैं। दूसरी बात, अब मैं आपको बताना चाहता हूं 1538 सीट है, मात्र 1538 सीट है, जहां पे डीक्यू कोटा में जो लड़कियां विकलांग है उसके लिए सीटों की संख्या आपको 77 है। अब ये बताइएगा कि टोटल कॉलेज है 26, ये 26 को क्या है, ये टोटल कॉलेज है और ये हमारा क्या है, सीटों की संख्या है। अब जरा ये बताइएगा कि अब ये बता दो किसमें कितना है। तो इसमें यूआर में जो सीटों की संख्या है, अनरिजर्व में जो सीटों की संख्या है वो आपको 615 सीट है। अगर मैं आपको करूं ईडब्ल्यूएस की बात, तो ईडब्ल्यूएस में जो सीटों की संख्या है वो आपको 154 गो सीट है। अगर मैं आपको बात करूं एससी कोटा में, तो एससी कोटा में जो सीटों की संख्या है वो 246 गो सीट है। अगर मैं बात करूं एसटी कोटा में, तो एसटी कोटा में मात्र 15 गो सीट है। अगर मैं बात करूं ईबीसी कोटा में, तो ईबीसी कोटा से मात्र और मात्र 277 गो सीट है। अगर मैं बातें करूं बीसी कोटा में, तो बीसी कोटा में मात्र और मात्र 185 गो सीट है। अगर मैं बात करूं आरसीजी कोटा में, तो जो स्पेशल गर्ल्स में ही सबसे फेमस होता है वो भी 46 गो सीट है। अब आइएगा सर, बाकी डीक्यू से अलग है। अब ये हो गया, पहले सुनते जाइएगा, अभी हम आपको बताएंगे कट ऑफ क्या जाएगा, पहले सुनिएगा। अगर मैं बात करूं ड्रेसर का जो 10th पास पे फॉर्म भरा जाता है सर, ठीक है, ये 10th पास पे फॉर्म भराता है, इसको बोला जाता है पीएमएम। आइएगा, ये हमारा 2 साल का कोर्स था, इसमें बस एक ही को कोर्स है ड्रेसर। इसमें मात्र और मात्र एक ही को कोर्स है ड्रेसर, जो पूरे बिहार में अभी जो फिलहाल है वो आपको 25 को कॉलेज है पूरे बिहार में। आइएगा, ये टोटल कॉलेज है 25 को, क्या है, ये 25 को आपको कॉलेज है, जिसमें सीटों की संख्या आपको 690 गो मात्र सीट है, जो कि डीक्यू कोटा से अलग सीट है। डीक्यू में आपको 35 गो सीट है। अब आइएगा, अगर मैं बात करूं सर इसमें, तो इसमें यूआर में जो सीटों की संख्या है ना, यूआर में आपको मात्र और मात्र पता है 276 गो सीट है। आपको ईडब्ल्यूएस में पता है कितना सीट है, ईडब्ल्यूएस में मात्र 69 गो सीट है। अगर मैं बातें करूं सर एससी कोटा में, तो एससी कोटा में मात्र 110 गो सीट है। अगर मैं बात करूं एसटी कोटा में, तो मात्र 7 गो सीट है। अगर मैं बात करूं ईबीसी कोटा में, तो ईबीसी कोटा में मात्र 124 गो सीट है। अगर मैं बात करूं बीसी कोटा में, तो बीसी कोटा में मात्र और मात्र 83 गो सीट है। अगर मैं बात करूं आरसीजी कोटा में, आरसीजी कोटा में, तो इसमें मात्र 21 गो सीट है। ड्रेसर वही होता है जो हाथ टूट गया तो बैंडेज काट दो, माथा फट गया तो कपार सी दो। अरे माथा फटेगा तो कपारे न सिएगा, मतलब कपार और माथा एक ही चीज होता है जी। आइएगा, ये समझ गया। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना। अब पहले आप इधर आइएगा, देखो आप लोग एकदम गौर से समझिएगा। सर रुक जाओ, मैंने आपको यहां पे गलती कर दिया सर, ठीक है, आप यहां पे आइएगा सर, ठीक है। मैंने कहा सर इसमें एएनएम में ना मात्र 73 गो कॉलेज है सर, माफ करिएगा, एएनएम में ना टोटल मात्र और मात्र 73 गो कॉलेज है, 76 नहीं, मात्र 73 कॉलेज है एएनएम में, ठीक है। आइएगा, जैसे देखो यहां सरकारी की मैं चर्चा कर रहा हूं, ये सरकारी में टोटल एएनएम में 73 कॉलेज है। अब आइएगा, टोटल अगर सीटों की चर्चा करूं तो 4530 सीट है, 4530 सीट है, यही ना, 4530 को सीट है। आइएगा, अब मैं बात करूं सर, देखो जरा नीचे आइएगा, इसको नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद आप जरा पेज को ऐसे करिएगा, ठीक है, पेज को ऐसे करने में देखो यहां पे ये यूआर में सीटों की संख्या 1812 है, ईडब्ल्यूएस में 453 है, एससी में आपको है, ठीक है। अब देखो सर, आप ये पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम आईडी का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, तो आप सभी से विनती है कि टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और वहां पे ये वाला पीडीएफ में चेक कर लेना कि किस कॉलेज में कितना सीट है। देखो जैसे में देखना है कि स्कूल कहाँ सर, आपको ये मधुबनी में है, तो मधुबनी में एएनएम में कितना कितना सीटें किस किस कैटेगरी में है, आप यहां से चेक कर लेना। बाकी सर देखो यहां पे निजी संस्था, मतलब प्राइवेट संस्था जो है ये सब देखो प्राइवेट है, तो प्राइवेट में हमें देखभाल नहीं करना है सर, कभी भी प्राइवेट से एएनएम करिएगा ही मत, ठीक है। हाँ,
अब आइएगा, अब मैं आपको लेकर के आता हूं जीएनएम की तरफ। सबसे पहले आप ये देखिएगा, यहां आइएगा, ये देखो यहां पे लिखा हुआ है सरकारी संस्था जीएनएम कॉलेज। तो देखो जीएनएम का टोटल 26 को कॉलेज है, जिसमें सीटों की संख्या टोटल आपको 1538 को सीट है। मैंने आपको यहां पे जस्ट भी आपको बताया है 1538 को सीट है जीएनएम में, ठीक है, अभी मैंने आपको लिखाया है अभी, ठीक। आइएगा, किस कैटेगरी में कितना सीट है ये पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे डाल देंगे, देख लीजिएगा। बाकी देखो सर, ये हमारा जीएनएम का निजी संस्था है, प्राइवेट कॉलेज है। प्राइवेट कॉलेज में कोई देखभाल नहीं करना, प्राइवेट कॉलेज को गोली मार देना सर, ठीक है। हाँ आइएगा, प्राइवेट कॉलेज भी देखो, 69 को प्राइवेट कॉलेज है पूरे बिहार में। आइएगा, 69 कॉलेज मतलब 70 को कॉलेज है पूरे बिहार में। आइएगा, यहां पे देखो सर क्या है पता है, ये हमारा सीटों की संख्या, सरकारी संस्था में सीटों की संख्या देखो, ऑप्थोर्मिक असिस्टेंट आपको पीएमसीएच पटना में है। ऑप्थोर्मिक असिस्टेंट का सीट जो है पीएमसीएच में 40 गो है, ठीक है। आपको पटना पीएमसीएच में लैब टेक्नीशियन का सीट आपको 35 गो है, जिसमें यूआर में कई गो है 14 गो, ईडब्ल्यूएस में 4 गो, एससी में 6 गो। तो सभी कैटेगरी यहां दिया हुआ, एक्सरे दिया हुआ, लैब टेक्नीशियन दिया हुआ, सभी दिया हुआ, आप इसे देख लेना, ठीक है। हाँ आइएगा, यहां देखने के बाद अब हम लोग आते हैं कट ऑफ की दुनिया में लेकर के। सर आपको सबसे पहले कट ऑफ को पहचानने की कोशिश करना। आपको पता है कि पॉलिटेक्निक का सब कुछ खत्म हो गया। आइएगा, अब बचा हुआ है पारा मेडिकल पीएम एंड पीएमएम। पहले मेरी बात को सुनने की कोशिश करिएगा। एक बात तो आपको मानना पड़ेगा, जो छात्रों का पॉलिटेक्निक में बढ़िया रैंक आएगा ना, जो छात्रों का पारा मेडिकल में बढ़िया रैंक आएगा, वो छात्र को पॉलिटेक्निक में भी बढ़िया रैंक आएगा, उसकी कोई दो राय नहीं है। अगर मैं पारा मेडिकल में बढ़िया किया हूं, इसका मतलब मेरा रैंक पॉलिटेक्निक में भी बढ़िया होगा, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। सर आपका पीएम और पीएमएम ग्रुप का जो है ना, खास करके देखो, ये पीएमएम ग्रुप का ना 60% कंपटीशन खत्म हो गया। हाँ, जिसका पीएमएम में बढ़िया रैंक है उसका पॉलिटेक्निक में भी बढ़िया रैंक है। पीएमएम थोड़ा सा इसमें कोर्स भी अच्छा नहीं है ड्रेस सर, तो लोग पॉलिटेक्निक कर लेता है। 60% कंपटीशन पीएमएम में खत्म हो गया। हाँ, 60% कंपटीशन पीएमएम में खत्म हो गया, क्योंकि सर पीएमएम में ना, जो पीएमएम में क्या होता है ना, मान लो जैसे 50% इसको लेकर के चलो, छोड़ो, आइएगा 50% लेकर के चलो, जो बच्चा पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरता है वो पीएमएम का भी फॉर्म भरता है, क्योंकि पीएमएम जो है वो 10th लेवल का फॉर्म भरा जाता है। अब देखो, पॉलिटेक्निक भी 10th लेवल का फॉर्म भरा जाता है। लगभग अगर आप पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरिएगा तो 840 रुपया लगता है। अगर पीएमएम भी साथ में भरिएगा तो 100 रुपया बढ़ा दो, 940 रुपया में दोनों भर देता है, तो लड़का लोग दोनों भर देता है। लगभग 80% छात्र वैसा होता है जो पॉलिटेक्निक पीएम और पीएमएम दोनों भरता है, सॉरी, जो पॉलिटेक्निक और पीएमएम दोनों भरता है। 60-80% छात्र ऐसा है जो पीएमएम और पॉलिटेक्निक दोनों का फॉर्म भरता है। लेकिन सर आपको मात्र 40% वैसा छात्र देखने को मिलेगा जो पीएम और पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरता है। बहुत कम होता है स्टूडेंट, क्योंकि ये पीएम का औकात ही अलग है। पीएम में सबका सब कोर्स औकात वाला है। पीएमसीएच में तुमको ड्रेसरो मिल जाएगा ना रे, तो अमीर बन जाओगे। सॉरी, ज्यादा करके मैंने रे करने का मेरा आदत है कि मैं पॉलिटेक्निक के छात्रों को पढ़ाता हूं ना, तो लड़का ऐसे लड़कियां हैं, माफ करिएगा मेरे को, ठीक है, ऐसे मैं बड़ा रिस्पेक्ट देता हूं, इसलिए लड़की को लकड़ी नहीं बोलते, लड़की को हम लड़की ही बोलते हैं। आइएगा, कभी कभी लकड़ी निकल जाता है, ठीक है। आइएगा, तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा है कि पीएम जो है ना, ये अलग कोर्सेस है। इसमें जीएनएम जो कोर्स है ना, सबसे हैवी कोर्स है। जीएनएम को बोला जाता है छोटा एमबीबीएस, जिसकी सैलरी 80,000 से शुरू होता है। एएनएम भी बड़ा बढ़िया कोर्स है। बाकी लड़का के लिए डी फार्मा और टी असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन हो गया, ठीक है। अब मैथ वाला को कौन सा कोर्स मिलेगा तो समझ जाइएगा, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। अब बताओ, मेरी बातों को समझने की कोशिश करना। अगर आप सुन लीजिएगा मेरी बातों को, अगर आप जीएनएम लेना चाहते हैं तो सुनिएगा मेरी बात को। अब देखो, जीएनएम में पहली बात, बॉयज नहीं आएगा, कंपटीशन खत्म है ना। अब बताइएगा कि अगर सपोज डेट मान लो मेरे साथी कि मेरा रैंक अगर 1000 है, मेरा रैंक 1000 है, तो 1000 रैंक में से कम तो 500 छात्र ऐसा होगा जो बॉयज होगा। मैंने कहा मान लो मेरा रैंक 1000 है, 1000 में कम से कम मान लो 400 छात्र ऐसा होगा जो बॉयज होगा।
सबसे पहली बात, अगर मैं लड़की हूं, मानो ना मैं लड़की हूं, अगर मैं लड़की हूं, मेरा रैंक 1000 है और 400 छात्र कम से कम 1000 रैंक मेरा है, तो 1000 रैंक के नीचे में 400 कम से कम बॉयज होगा, 600 लड़कियां होगी। आ जाओ, ये 400 तो ऐसी घसक गया, अब मेरा रैंक कितना बच गया, तो अब मेरा रैंक 600 है। मेरा रैंक अगर 1000 है तो हमारा रैंक 1000 नहीं है, मेरा रैंक 600 है। हां, अब बताइएगा, अब आपका रैंक 600 है। अब इसमें क्या है कि बहुत सारा लड़कियां ऐसी है जिनका इंटर में आर्ट्स है, बेचारी तो वो जीएनएम करेगी नहीं। अब बताइएगा 600 रैंक में मान लो अगर 100 गो लड़कियां क्या है, एएनएम है, आर्ट्स से है इंटर, तो सर अब आपका रैंक कितना कट गया, अब आपका रैंक 500 है। तो जो लड़कियां का इंटर बायो से है, इंटर मैथ से है, तो अगर आपका रैंक 20,000 है तो आप 20,000 लेकर के मत चलिएगा। 20,000 में कम से कम तो 8,000 बॉयज होगा। बॉयज तो आपका कंपटीशन जीएनएम से भाग गया, उसमें से कम 3,000 ऐसी लड़कियां होगा, 4,000 ऐसी लड़कियां होगा जिसका इंटर में आर्ट्स होगा। अब वो 4,000 लड़कियां छट गई फिर जीएनएम के लिए। तो अगर आपका रैंक 20,000 है तो आपका रैंक 20,000 नहीं है, आपका रैंक 10,000 है। 50% कंपटीशन द एंड। क्योंकि देखो, सपोज करो कि अगर आपका रैंक 50,000 है तो 50,000 के नीचे में कम से कम 20,000 लड़का होगा, क्योंकि पीए में पैरामेडिकल लड़कियां ज्यादा होता है, तो 20,000 लड़का होगा। मान लो 30,000 लड़कियां हैं, तो सबसे पहले अगर आपका रैंक 50,000 है, के का मतलब होता है 1000, अगर आपका रैंक 50,000 है तो सबसे पहली बात आप ये सोच लीजिए कि आपका गर्ल्स के कैटेगरी में आपका जो रैंक है, अगर आप गर्ल्स हैं तो आप ये सोच करके चलिए कि आपका रैंक पता है कितना, 30,000 है, और इसमें 20,000 होगा बॉयज। बेचारा बॉयज को कौन पूछता है, शिक्षा को कौन पूछा, बेचारा इसका अलगे श्रेणी चल जाता है। अब ये 30,000 में सबका बायो नहीं होगा, एकरा में 30,000 में से कम 10,000 लड़कियां को इंटर में आर्ट्स होगा और 20,000 को बायोलॉजी और हमारा क्या होगा, मैथ होगा इंटर में। तो अगर आपका रैंक 50,000 है तो आप ये सोच करके चलिए कि मेरा रैंक 20,000 है, ठीक है। दूसरी बात, ये 50,000 रैंक में से कितना बच्चा होगा, कम से कम तो 3,000 प्लस बच्चा होगा जो पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले लिया है, ठीक है। तो अब हमारी कहानी यह है कि अगर आपका रैंक 20,000 के नीचे है, 10,000 के नीचे, अगर आपका रैंक 15,000 के नीचे है तो जीएनएम के लिए आप सुनिश्चित हो जाइए। दूसरी बात, इस बार पारा मेडिकल में जितना लेट हुआ है ना काउंसलिंग में, इससे साफ पता चलता है कि लड़कियां उतना इंतजार नहीं किया। बहुत सारी लड़कियां यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, समझ रहे हैं, जून में पेपर दिए, मार्च में फॉर्म भरे थे, जून में पेपर दिए, जुलाई में रिजल्ट आया और काउंसलिंग होगा अक्टूबर में, एडमिशन होगा नवंबर में। आए दैया, बिहार बा कुछ होवत हई। तो तमाम से विनती है कि आप पेशेंस के साथ रहिए। अगर आपको एएनएम चाहिए, 50,000 रैंक है तब वो एएनएम मिल जाएगा। हमारा वीडियो आएगा एक 8 अक्टूबर को, मैंने क्या कहा, हमारा एक वीडियो आएगा 8 अक्टूबर को। वो 8 अक्टूबर को हम आपको एएनएम में अगर आपका रैंक 50,000 है तो आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, एएनएम। हाँ, अगर जीएनएम में अगर आपका रैंक 10,000 है तो 15,000 है तो कौन सा कॉलेज आपको मिलेगा। डी फार्मा बॉयज के लिए ओटी असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, ड्रेसर, 10th वाला। ड्रेसर का तो कट्टा पदम बहुत कम जाएगा सर, ड्रेसर वाला बच्चा एकदम आराम से रहो, कॉलेज मिल जाएगा सर। ये 8 अक्टूबर के हमारे एक वीडियो जाएगा, आप उसे जरूर देख लीजिएगा। सभी कट ऑफ का मैं सभी रैंक के अकॉर्डिंग मैं आपको एक लिस्ट तैयार कर रहा हूं। वो लिस्ट आपको 8 से 9 अक्टूबर तक का वो वीडियो अपलोड हो जाएगा, उसे देख लीजिएगा। हमें लगता है आपकी परेशानी, दर्द खत्म हो जाएगा। अब आपको लगा कि ये वीडियो सपोर्ट के लिए है तो बिहार के कोने कोने तक पहुंचा दीजिएगा। तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आपका क्या विचार है, आपका कितना रैंक आया है, आप जरा कमेंट करिएगा। दूसरी बात, आना, हम इस वीडियो में अपनी टीम का नंबर नहीं देंगे सर। नेक्स्ट वीडियो जो जाएगा उसमें हमारी टीम का नंबर है, क्योंकि सर अभी ऑफिस बंद है, दुर्गा पूजा तक ऑफिस बंद है, कोई कॉल उठाएगा नहीं, आप परेशान हो जाइएगा। अब जिन लोगों को हमसे बात करना है
तो आप हमारी, देखो मैं नंबर दे देता हूं, लेकिन मैं कहता ये पीडीएफ में टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। देखिए हम आपको डाल दे रहे हैं नंबर, ठीक है, दे देते हैं, लेकिन पता है अभी कॉल मत करिएगा सर, ऑफिस अभी बंद है। ये हमारी इंस्टा आईडी है, आप लोग हमारी इंस्टा आईडी पे मैसेज करिएगा, मैं आपकी समस्या का समाधान कर दूंगा। इंस्टा पे मैं संडे संडे लाइव आता हूं, किस बच्चा का कट ऑफ, किसी भी प्रकार के आपके अंदर की समस्या है तो वो खत्म हो जाएगा। मेरा इंस्टा आईडी है संदीप-1842, जिस पर 10,000 से ज्यादा लोग ज्वाइन है, आप भी फॉलो करिए। आपने तमाम लोगों को फॉलो किया होगा, क्या सीख मिला मुझे नहीं पता, लेकिन अगर इसे फॉलो करिएगा तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप सबके बीच एक अच्छी वीडियो के साथ, एक बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक आप सभी इंतजार करिएगा। थैंक यू।